नीमसार में एक बार पुलिस आई तो माता जी एकदम चट्टान बनकर खड़ी हो गई। इसी तरह कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था बिना इनकी अनुमति के। भगवान जी से कोई मिल नहीं सकता था। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद, और आज वीडियो बनाने का विशेष प्रयोजन भगवान जी अर्थात गुमनामी बाबा अर्थात हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी अभी वीडियो बनाने के ठीक पहले एक मुक्तक लिखा। जीत का लिखने कथानक शहर से वन जो गया। जीत का लिखने कथानक शहर से वन जो गया, सुनी जिसने भी कहानी वो कहीं पर खो गया। जीत का लिखने कथानक शहर से वन जो गया, सुनी जिसने भी कहानी वो कहीं पर खो गया। वो सुगंधित पवन था जब जिधर चाहा बह चला। वो सुगंधित पवन था जब जिधर चाहा बह चला। पुष्प को जिसने छुआ है वो सुवासित हो गया। उस पुष्प को जिसने छुआ है वो सुवासित हो गया। तो वो व्यक्तित्व उनके आसपास जो भी रहा, वो चाहे उनके 45 के पहले या 18 अगस्त 1945 के बाद उनके संपर्क में जो भी रहा, वो सुवासित हुआ। आज भी महक रहा है वो और उसका परिवार। उसमें से बहुत से लोग हैं जो आज भी हैं। श्री राजकुमार शुक्ला जी जो सरस्वती माता के सुपुत्र हैं। सरस्वती माता जो भगवान जी के साथ 1955 या 56 में यहाँ लखनऊ स्थित सिंगार नगर में जब भगवान जी रह रहे थे अज्ञातवास में, तो उस समय आई थी। 6 साल के उनके बेटे थे श्री राजकुमार शुक्ला जी। उनसे मैंने वार्ता की थी। वो 3 भाग में मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है। तो उसमें से तीसरे भाग में को देखते हुए एक बहन है पूनम सलूजा जी, इनकी इच्छा थी, इनकी अभिलाषा थी कि सरस्वती माता जी की फ़ोटो दिखाई जाए। इन्होंने लिखा कि सरस्वती देवी की फ़ोटो दिखाइए। ये इनका कमेंट है, देखिए। इन्होंने लिखा कि सरस्वती देवी जी की फ़ोटो दिखाइए। तो इसी उद्देश्य से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा कई 2-3 मित्रों के फ़ोन भी आए, उन्होंने भी ये चीज़ इच्छा प्रकट की थी। और कल गुजरात से एक मित्र जो वीडियो देखे, उन्होंने मेरा नंबर उसमें से निकाला होगा और मुझे फ़ोन किया था। उनकी भी कुछ जिज्ञासाएं थी, तो उन्हीं को लेकर ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले पूनम जी देखिएगा, सरस्वती जी जो भगवान जी की सेवा में आजीवन रहीं, अर्थात 1955-56 से लेकर 16 सितंबर 1985 तक, उनके देहावसान के समय तक। तो ये माता सरस्वती जी हैं। मैं उनके घर गया था शुक्ला जी के यहाँ, तो वहाँ पे ये फ़ोटो उनकी थी। तो वहाँ से मैंने ये चित्र सरस्वती माता का लिया था। एक चित्र तो इनका ये है। एक चित्र ये देखें उनके एल्बम में, उनके पौत्र जी जो हैं दीप नारायण शुक्ला जी, बता रहे थे कि ये जो कलकत्ता की टीम आती थी, श्री पवित्र मोहन राय जी वगैरह, जो आज़ाद हिंद फौज की खुफिया विंग के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे, उनके कैमरे से, उन लोगों के में से किसी के कैमरे से ली गई है। तो ये सरस्वती जी देखिए, युवावस्था में उनकी फ़ोटो है। और अपने पिताजी के साथ ये जो दूसरी फ़ोटो उनके साथ है, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, ये जो बस्ती जनपद के, अब तो सिद्धार्थनगर में आने लगा इनका गांव। और ये राजा नेपाल नरेश जो हैं, उनके बहुत करीबी रहे, शायद उनके पुरोहित रहे, और उन्हीं के माध्यम से ये भगवान जी के संपर्क में आए। और इन्होंने अपनी इन पुत्री आदरणीय श्रीमती सरस्वती देवी जी को भगवान जी की सेवा में लगाया। ये माता जी विधवा हो गई थी उस समय, इनके पतिदेव का देहावसान हो गया था दुर्भाग्य से।
तो पंडित महादेव प्रसाद मिश्र ने जी जो है भगवान जी से पूर्ण परिचित तो थे ही। उन्होंने सरस्वती माता को कहा कि बेटा बेटी तुम ये बहुत ही अद्वितीय पुरुष हैं, अलौकिक हैं, तुम इनकी सेवा करो। और अपने बेटे के साथ श्री राजकुमार शुक्ला जी के साथ भगवान जी की ये आजीवन सेवा करती रहीं। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी सिंगार नगर लखनऊ के मकान में इनको लेकर आए थे। ये उनकी फ़ोटो थी और ये मैं हूँ आदरणीय राजकुमार शुक्ला जी के साथ। राजकुमार शुक्ला जी जो उस समय 6 वर्ष की अवस्था में आए थे इनके साथ, भगवान जी के साथ। ये इस समय लगभग 75 वर्ष के पड़ाव पर हैं उम्र के और बस्ती में रहते हैं। आपने इनके वीडियो अगर देखे होंगे मेरे इस चैनल पर तो इनकी वार्ता आपने विधिवत सुनी होगी। तो ये वो हैं। इनके रहते कभी भगवान जी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। हर उस विघ्न और बाधा से लड़ने के लिए तैयार रहती थी। जैसा कि आप इंटरव्यू में साक्षात्कार जो हमारा हुआ है राजकुमार शुक्ला जी के पास वो बता भी रहे हैं। जैसे नीमसार में एक बार पुलिस आई तो माता जी एकदम चट्टान बनकर खड़ी हो गई। इसी तरह कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था बिना इनकी अनुमति के। भगवान जी से कोई मिल नहीं सकता था। तो मुझे उम्मीद है पूनम सलूजा जी और अन्य हमारे मित्रगण जो माता जी की फ़ोटो देखना चाह रहे थे उन्होंने ये फ़ोटो देख लिया होगा। और 16 सितंबर 85 जब उनका देहावसान हुआ और 18 सितंबर को गुप्तार घाट अयोध्या में उनकी अंत्येष्टि की गई। तब तक उसके बाद तक ये साये की तरह भगवान जी के साथ रही। एक जिज्ञासा और यहाँ पे शांत करना चाहूँगा मैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जी का शरीर जो है बदल दिया गया था या वो कहीं और चले गए थे, वो मृत शरीर जो था वो किसी और का था। तो इस संबंध में मैंने आदरणीय रीता बनर्जी जी से वार्ता की उनके आवास पे जाके। तो उन्होंने भी बताया कि वहाँ तो कई चिकित्सकों की टीम थी। जैसे डॉक्टर बनर्जी साहब स्वयं थे, आरपी मिश्रा जी थे, रीता बनर्जी स्वयं थी वहाँ, माता सरस्वती देवी थी और कई लोग थे। अस्वस्थ थे भगवान जी और सभी लोगों की मौजूदगी में रीता जी बनर्जी ने तो यहाँ तक बताया कि ये कैसे मान लिया जाए, हमारे सामने उन्होंने देह त्यागी है, अपना प्राणोत्सर्जन उन्होंने किया है, हम लोगों के सम्मुख ही वो दिवंगत हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल अफवाह है जो लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो भगवान जी ही थे जो 16 सितंबर 85 को दिवंगत हुए। यही बात मैंने आदरणीय श्री राजकुमार शुक्ला जी जो सरस्वती माता के पुत्र हैं, जो 6 वर्ष की उम्र में उनके साथ आए थे, भगवान जी के साथ रहते थे और वो भी अंत तक रहे भगवान जी के साथ। उनका भी यही कहना था कि माता जी मेरी तो बिल्कुल साए की तरह उनके इर्द गिर्द रहती थी, उनके आसपास रहती थी। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि शरीर बदल दिया जाए। और यद्यपि वो कह रहे थे कि मैं बस्ती में था उस दिन जिस दिन दिवंगत हुए हैं, लेकिन रात को 10 बजे के लगभग वो दिवंगत हुए हैं और सुबह 6 बजे के पहले ही मैं वहाँ पहुँच चुका था। उसके पहले माता जी थी ही, अन्य लोग थे ही। तो ये संभव नहीं है। और बता रहे थे कि पहुँचने के बाद मैंने भी देखा उस शरीर को, उस शरीर के साथ रहा उनकी अंत्येष्टि तक, चिता पर रखे जाने तक। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, ये भी अब नहीं है, वो शरीर भगवान जी का ही था 16 सितंबर 85 को जो दिवंगत हुए हैं। एक और मित्र की जिज्ञासा की शांति करना चाहता हूँ, उसके उत्तर में बताना चाहता हूँ। कल वो गुजरात से फ़ोन किए थे मुझे और काफ़ी देर हमारी उनकी वार्ता हुई। बहुत विनम्रता से उन्होंने
बात की, उन्होंने पूरा वीडियो देखा। तो उनका जो प्रश्न था वो कह रहे थे कि ये सर, ये जो आप लोग दिखा रहे हैं क्या ये सच है या अफवाह तो नहीं है? जो लोग वीडियो में बोल रहे हैं ये लोग ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ये सब लोग जो है जो भगवान जी के साथ रहे हैं और जो उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, अब समझ लीजिए लगभग 40 साल हो गया उनकी मृत्यु हुए। 16 सितंबर 85 और आज 2025 चल रहा है, तो लगभग 39 साल उनको मृत्यु हुए हुआ। और उनके संपर्क में जो लोग थे उस समय, उनकी उम्र किसी की 25 थी, किसी की 30 थी, कोई 40 वर्ष था, कोई 45, कोई 50 तक का था मान लीजिए। तो 50 और इधर 40, 90, यानी अब जो है उनमें से लगभग सभी की उम्र जो अभी जीवित हैं, किसी की 70 है तो किसी की 75 है, किसी की 85 है। तो इस तरह से सभी लोग जीवित हैं अभी जो, वो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। प्रमाण के आधार पर वो लोग बता रहे हैं। आपने आदरणीय अशोक टंडन जी का वीडियो अगर देखा हो मेरे इस चैनल पर, तो उन्होंने तो आपने देखा होगा कि वो प्रमाण के साथ जो भगवान जी के कमरे में पत्र वगैरह पाए गए हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। आदरणीय श्री वी एन अरोरा साहब से मेरी वार्ता हुई। ये सब प्रतिष्ठित लोग हैं। ये प्रोफेसर रहे साकेत महाविद्यालय में आदरणीय वी एन अरोरा जी, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के प्रतिष्ठित पत्रकार भी रहे। इन्होंने भी सारी बातें बताई, और भी जो लोग उनसे जुड़े रहे, तो उसमें कोई शक नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि 2760 सामान जिनकी सूची बनाई गई थी, वो 2760 सामान आज भी अयोध्या के कोषागार में जमा है। और जो स्वयं में भगवान जी के नेताजी होने के प्रमाण हैं, वो बातें और हैं कि सरकारें हमारी अभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, उनकी भी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वो भगवान जी थे। और इस क्षेत्र में मैंने देखा कि आने के बाद कई लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं। जैसे भाई अनुजधर जी हैं, उन्होंने तो भगवान जी के हस्तलेख अपने यहाँ भारत के प्रसिद्ध हस्तलेख विशेषज्ञ से कराया, श्री बीलाल साहब से। अमेरिका भी उन्होंने संपर्क किया। मैं तो उनकी मेहनत को नमन करता हूँ, अनुजधर जी और भाई चंद्रचूड़ जी, जिन्होंने इतनी मेहनत से हस्तलेखों का मिलान कराया भारत में, फिर अमेरिका भेजे, वहाँ भी वो हस्तलेख से बिल्कुल एक ही व्यक्ति के पाए गए, यानी नेताजी का और गुमनामी बाबा का इन्होंने हस्तलेख भेजा था। दोनों ही हस्तलेख एक ही व्यक्ति के हैं, यानी भगवान जी के हैं, यानी नेताजी के हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। और अभी मैंने देखा उनका आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम इस पर कर रहे हैं। और प्रारंभ में जिन्होंने इस पर जी तोड़ मेहनत की, जिसकी वजह से ये मामला पूरा पटल पर आ पाया, नहीं तो शायद ये दब गया होता, कोई जान ना पाता कि वो गुमनामी बाबा कौन था। तो श्री अशोक टंडन जी, वहाँ के पत्रकार अयोध्या के, जो उस समय फैजाबाद था, आज भी हैं। उनका वीडियो आपने देखा हो, दो भागों में मैंने उनके वीडियो डाले हैं। वो इन्वेंट्री जो बन रही थी, सूची जो बन रही थी उनके सामानों की, भगवान जी के 26 बक्सों में 2760 सामानों की सूची बनाते हुए उस टीम में वो रहे, बी एन अरोरा जी उसमें रहे, इन लोगों से मैं मिला, ये लोग भी बताए। तो बहुत मेहनत किया अशोक टंडन जी ने। गुमनामी सुभाष नाम की, मुझे लगता सबसे पहली पुस्तक इनकी रही होगी उस समय, भगवान जी पे लिखी इन्होंने। गंगा एक पत्रिका आती थी, उसमें इन्होंने लिखा
पढ़ें, सब चीज़ें क्लियर हैं। और BN अरोरा साहब ने नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में उस समय खूब लिखा। बाद में हमारे 2001 के आसपास हमारे इन भाइयों ने, श्री अनुजधर जी, श्री चंद्रचूड़ जी, आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार जी, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। तो ये मामला तो ऐसा है कि इस पर बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। जो भी इस पावन कार्य रूपी हवन में अपनी एक भी आहुति डालता है, समझिए वो बड़े पुण्य का कार्य कर रहा है। तो मैं इस मामले से जुड़े हुए सभी लोगों को नमन करता हूं। और एक समय आएगा जब हमारी सरकारों की भी मजबूरियां जो हैं, हो सकता कुछ कम हो, तो वो भी इस मैटर पे आवें, वो भी दिखाना शुरू करें, इस मैटर की सच्चाई बताना शुरू करें। उम्मीद है कि आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे। माता सरस्वती जी को नमन करते हुए इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।